आप सभी लोग बहुत ही जल्द अपना घर छोड़कर हॉस्टल आने वाले हो। आपने इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोस देखी होगी हॉस्टल लाइफ के बारे में। सभी को हॉस्टल लाइफ जीनी है। वो हॉस्टल्स, वो रूममेट्स के साथ मस्ती, फुल फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा है कैसे दिखते हैं वो हॉस्टल्स, कैसे दिखते हैं वो रूम्स? क्या हॉस्टल लाइफ इतनी ज़्यादा चिल होती है? नॉट 100%। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको वालचंद कॉलेज का पूरा हॉस्टल टूर देने वाला हूँ। हॉस्टल की फ़ीस, मेस की फ़ीस, और यहाँ पर बच्चे रहते किस तरीके से है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चों को, और कितनी ज़्यादा मस्ती होती है हॉस्टल के कॉलेज में, वो भी हम सब देखेंगे। क्योंकि पूरे इंटरनेट पर हॉस्टल टूर अवेलेबल नहीं है वालचंद कॉलेज का। मुझे भी अपने एडमिशन के टाइम नहीं मिला था। तो चलो आपको दिखाता हूँ हॉस्टल, आ जाओ। सो गाइज, ये है वालचंद कॉलेज का मैप, और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबा दो, काम आएगा। और वीडियो को लाइक भी कर देना। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये है साइबर हॉस्टल, और जो मेन हॉस्टल्स है वो है ये वाले, ठीक है। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो है बॉयज़ हॉस्टल, और ऊपर वाला पार्ट है गर्ल्स हॉस्टल का, ठीक है। ये है हॉस्टल का रास्ता, और सामने आपको जो दिख रहा है वो है बॉयज़ हॉस्टल। चलो आ जाओ। सो हॉस्टल के गेट पे आपको टाइट सिक्योरिटी देखने मिलती है, वॉचमैन वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये है हॉस्टल का एरिया। अंदर आते ही आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी, एकदम फ्रेश फील होगा आपको। भाई साहब, आप खुद ही देखो कितना लश ग्रीन एरिया है। हॉस्टल के एरिया में आपको बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी देखने मिलेगी, जैसे कि आप सुबह सुबह उठोगे और हॉस्टल के एरिया में निकलोगे तो आपको बहुत सारे मोर यानी कि पिकॉक्स दिखेंगे यहाँ वहाँ घूमते हुए, गिलहरियाँ दिखेगी, अलग अलग तरीके के पंछी दिखेंगे। क्योंकि जो हॉस्टल का एरिया है वो ज़्यादातर मतलब ग्रीन, लश ग्रीन एरिया है, मतलब कॉलेज जंगल में है या फिर जंगल कॉलेज में, ऐसा वाला सीन है। अंदर आते ही सबसे पहले आपको ऐसे ब्लॉक्स दिखेंगे, हॉस्टल के ब्लॉक्स, और यहाँ पर है वाटर फिल्टर। पूरा हॉस्टल यहीं से पानी भरता है, ठीक है। गर्मियों में यहाँ पर ठंडा पानी मिलता है और सर्दियों में नॉर्मल पानी। थोड़ा अंदर आते ही आपको देखने मिलता है हॉस्टल का ग्राउंड। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, और ठीक ग्राउंड के सामने आपको देखने मिलती है बॉयज़ मेस। ये है बॉयज़ मेस। अंदर से भी मेस अपन देखने वाले हैं। तो अंदर से मेस कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर आपको वेज वाला सेक्शन अलग मिलेगा और नॉन वेज वाला सेक्शन अलग। मेस टोटल कॉलेज में 2 मेस है, मतलब टोटल बॉयज़ हॉस्टल में 2 मेस है और 2 मेस है गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है। तो अभी अपन बॉयज़ हॉस्टल की बात कर रहे हैं, तो फिर बॉयज़ हॉस्टल में 2 मेस है, एक है एस्टर और एक है रॉयल। मेस की फ़ीस है 2800। उसमें आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा और ब्रेकफास्ट मिलेगा, ठीक है। क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक है, ओके है, मतलब खा सकते हैं, खाने लायक है। और वैरायटी आपको बहुत सारी मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नो कमेंट्स ऑन मेस फूड। और एक चीज़, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए मेस कंपलसरी है, ठीक है। जब मैं वालचंद कॉलेज आया था एडमिशन के लिए, तो मुझे मेस के छत पर पीकॉक दिखा था, और मैंने पहली बार पीकॉक इतने पास से देखा था। अभी हम लोग हॉस्टल रूम टूर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पंछियों की आवाज़ें सुनाना चाहता हूँ। यह है हॉस्टल D5। यहाँ पर जितने भी हॉस्टल है उनमें एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर और एक सेकेंड फ्लोर। अंदर आते ही आपको ऐसे कॉरिडोर देखने मिलेंगे। अभी हॉस्टल का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, क्योंकि हॉस्टल बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं इसलिए। हॉस्टल के सेकेंड फ्लोर से आपको ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा। वो सामने जो है वो है बॉयज़ मेस। आ जाओ, एक रूम टूर भी ले लेते हैं। देखो, ऐसी दिखती है वालचंद कॉलेज की हॉस्टल की रूम। एकदम बेसिक रूम है, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। इस रूम में दीवार पर बच्चों ने कुछ ना कुछ कलाकारी कर रखी है, आप देख सकते हो। इस रूम में टोटल अभी 3 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। आपको 3 बेड देखने मिलेंगे। हर एक हॉस्टल रूम में आपको
एक पंखा, एक ट्यूबलाइट और एक खिड़की देखने मिलती है वेंटिलेशन के लिए। देखो आपको साइड बाय साइड ऐसी बहुत सारी रूम्स देखने मिलेगी। रात को तो इस कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक चलता है भाई। चलो अब आ ही गए हैं तो बाथरूम भी देख लेते हैं। ये है वॉशरूम। हर एक फ्लोर पे आपको ऐसे बाथरूम्स और वॉशरूम्स देखने मिलेंगे। ये है अपना एक जूनियर, हाय कर रहा है भाई। रूम से ज़्यादा बाथरूम पे खर्चा किया है। तो अब बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के ऊपर। हॉस्टल आपको अलॉट होता है मेरिट बेसिस के ऊपर, मतलब कुछ सीट्स रहती है हॉस्टल में, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सीट्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी की टोटल 10 से 15 सीट हो गई, ओबीसी की 4 से 5 सीट हो गई, ऐसे सीट्स रहते हैं हॉस्टल में, ठीक है। इसको ज़्यादा परसेंटाइल है उस हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट होता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में तो ऑलमोस्ट सबको ही हॉस्टल मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में हॉस्टल प्रेफर करते हैं, बट हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, इस वजह से उनको मतलब फ्रीडम चाहिए रहता है, मतलब अब बाहर आए, अब हमें फ्रीडम चाहिए, तो फिर वो बाहर फ्लैट वगैरह करके रहते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए जो भी जाता है उसको हॉस्टल मिल जाता है सेकेंड ईयर में। बट फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, किसको हॉस्टल मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो मेरिट बेसिस पर है। आपको सीईटी के परसेंटाइल के हिसाब से हॉस्टल मिलता है, मतलब सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में, बट जो गर्ल्स कैंडिडेट है गर्ल्स को 100% हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा रूम्स अवेलेबल है, और गर्ल्स को कंपलसरी हॉस्टल मिल जाता है वालचंद कॉलेज में। ये है हॉस्टल ब्लॉक D7। हॉस्टल ग्राउंड के सामने आपको एक हॉस्टल ब्लॉक दिखेगा, और ग्राउंड के ठीक सामने है एक जंगल टाइप एरिया। सबसे मेन पार्ट हॉस्टल की फ़ीस। तो वालचंद के जो हॉस्टल है उनकी फ़ीस रीज़नेबल है, मतलब अफोर्डेबल रेंज में है। हॉस्टल में अलग अलग टाइप्स के रूम्स है, मतलब 4 शेयरिंग वाला एक रूम, 3 शेयरिंग वाला एक रूम, 2 शेयरिंग वाला एक रूम। 4 शेयरिंग में 4 बच्चे रहेंगे एक रूम के अंदर, तो उसकी प्राइस रहती है 25,000 पर ईयर। उसकी फ़ीस पर स्टूडेंट की फ़ीस रहती है 25,000 पर ईयर। उसमें सब कुछ आ गया आपका, हॉस्टल का लाइट बिल वगैरह सब, ठीक है। सिर्फ मेस छोड़ के सिर्फ हॉस्टल की फ़ीस है 25,000 पर ईयर। 4 शेयरिंग के लिए, 3 शेयरिंग के लिए है 27,000, और 2 शेयरिंग के लिए है 30,000। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हॉस्टल लाइफ शुरू होती है रात में, मतलब कॉलेज ख़त्म होने के बाद शाम के बाद शुरू होती है हॉस्टल लाइफ, ठीक है। कोई चिल्ला रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब इतनी मस्ती चलती है कॉलेज के हॉस्टल में, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की, ठीक है। बच्चे सोते नहीं भाई, 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, मतलब कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, मतलब फुल चिल भाई, पूरा चिल ही चलता रहता है। फिर बच्चे मतलब 2 से 3 बजे सो जाते हैं हॉस्टल के बच्चे, और फिर सुबह जाकर उठते हैं लेट 9 से 10 बजे, और फिर कोई नहाता है कोई नहीं नहाता है, और वैसे ही अपने लेक्चर के लिए निकल जाते हैं। मतलब मैं तो नहाता हूँ भाई। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत मज़ा आएगी, आप घर से बाहर आए हो, बाहर का खाना खा रहे हो, मेस का खाना खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगी पहले 1-2 महीने। फिर जो आपकी वाट लगेगी, आपको घर के खाने की इतनी ज़्यादा याद आने वाली है, 100% लिख के ले लो। फिर अभी आप घर पर हो तो फिर घर का खाना एंजॉय कर लो, बाद में घर का खाना नहीं मिलेगा, फिर आप ही रोओगे। मैंने लिटरली बच्चों को देखा है रोते हुए, मतलब कॉल करके बोलते भाई मम्मी यार घर का खाना खाना है, घर के खाने की याद आ रही है। बट क्या कर सकते हैं, आप बाहर आए हो तो मेस का खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना रह गई थी, हर संडे को इवनिंग में शाम के वक्त पूरे सांगली के मेस बंद होते हैं, ठीक है। तो आपको बाहर जाके खाना पड़ता है, मतलब पैसे वगैरह खर्च करके आपको खाना पड़ेगा। संडे इवनिंग में सारी मेस बंद रहती है।